एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, कह रहा है कि ए पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पी जो है वो इधर और क्यू जो है वो इधर, और बी सी और ए पर पहली दूसरी तीसरी बार मिलते हैं, यानी कि ये बी पर और सी पर और ये ए पर, यानी कि ए से स्टार्ट करके फिर ए पे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ए पर ही मिल रहे हैं। तो हमने मान लिया जैसे कि इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो डी है, और हम मान लेते हैं P की स्पीड x है, Q की स्पीड है y। दोनों की स्पीड का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो हम पहले ये निकालते हैं कि यहाँ से यानी A पॉइंट से ये पूरा डिस्टेंस कवर करके दोबारा A पॉइंट पे ना स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय पर ये मिलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए जो फार्मूला होता है डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल हमारा लेंथ दे रखा हुआ है अपॉन में x और y का HCF, यानी स्पीड का HCF। अब दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि HCF होगा यहाँ पे 1। अब हम निकालेंगे कि ये फर्स्ट टाइम में कितने समय बाद मिलता है। फर्स्ट टाइम का हमारा मिलने का जो फार्मूला होता है, यानी कि जो समय होता है पता करने का, ये होता है कि डिस्टेंस जो लेंथ होती है, लेंथ को डिवाइड करते हैं दोनों स्पीड यानी कि x और y के रिलेटिव स्पीड के HCF से। तो x और y जो स्पीड है यानी P और Q की जो स्पीड है वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो वो जुड़ जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये पूरा जब चक्कर लगाते हुए 3 बार ये मिल रहे हैं, फिर रिपीट होके फिर ये A पे मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 3 बार मिल रहे हैं A तक पहुँचने पर। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि तीसरी बार मिलना, और फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि पहली बार मिल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में लगा जो समय है उसको हम फर्स्ट टाइम के लगे समय में डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। ये हो गया हमारा d अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। d से d कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि किसका जोड़ जो है वो 3 आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 1 का जोड़ हमारा 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर सही है।